एक नारी ऐसी हुई है। और एक और निवेदन कर दूं, ये माताएं जब भक्ति की बात आती है ना तो कहती हैं हमारे तो पति भक्ति कर रहे हैं, उसी में से आधा हमको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हाँ, अगर पति भक्ति कर रहा है और हम समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो पति ही अपनी इच्छा से अगर उसमें से पुण्य देगा तो मिलेंगे, नहीं तो मिलने वाले नहीं हैं। पति भक्ति कर रहा है, पति के आया मानस सेवा समिति में कि एक दिन के परीक्षित हम बनेंगे और कुछ सेवा करेंगे, और पत्नी लड़ रही है। पत्नी लड़ रही है कि पहले बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, पहले वो बन रहे हैं परीक्षित, अब उसको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक नारी ऐसी हुई है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, दिव्य दृष्टि। और काहे से पता है? वो कोर्ट में गई अधिकार मांगने, दिव्य दृष्टि लेने के लिए कोर्ट में गई है ना? नहीं, उसने समर्पित भाव से अपने पति की सेवा करी, उर्मिला की तरह, जैसे उर्मिला कर रही है ना। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, निस्वार्थ भाव से समर्पित और सेवा। उनका नाम था मां देवहूति। जो देवहूति थी ना, 3 लोगों को दिव्य दृष्टि मिली है। एक तो अर्जुन को, जिसको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी है। ददात दिव्यम ते चक्षु, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली है। एक धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि मिली है। उसको किसने दी? जब महाभारत की तैयारियां हो रही थी ना, महाभारत युद्ध होने वाला था, तो उस समय पर व्यास जी आए और व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले महाभारत होने वाला है, तो तुम दिव्य दृष्टि से यही बैठ के महाभारत देखते रहना। धृतराष्ट्र ने कहा, बोले मैंने अपने बालकों को पैदा होते नहीं देखा, बड़े होते नहीं देखा, अब मरते हुए क्यों दिखाना चाहते हो? अब पता है कि महाभारत होगा तो कुछ और तो होगा नहीं, मरेंगे ही। बोले मरते हुए क्यों दिखाना चाहते हो? बोले बता फिर महाभारत कैसे देखेगा? तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा सारथी है संजय, इसको आप दिव्य दृष्टि दे जाओ। तो एक को महात्मा ने और एक को परमात्मा ने, और एक नारी ऐसी हुई है जिसको उसके पति ने दिव्य दृष्टि दी है। जब करदम जी तपस्या पे बैठ गए ना, तो निस्वार्थ भाव से देवहूति मैया ने सेवा की। अपना शरीर गंदा हो रहा है, बालों की जटा बन गई है, ना खाने का ध्यान ना सोने का ध्यान, बस सेवा में लगी हुई हैं। जब करदम जी की समाधि खुली तो देखा, बोले आप कौन हैं? बोले मैं आपकी पत्नी। बोले हमारा विवाह कब हुआ था? तब याद दिलाई। बोले आपका विवाह हो गया है। तब करदम जी ने कहा, बोले देवी तूने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, इसके बदले जो भी तुमने सेवा की है, इसके बदले में मैंने जो तप किया है, जो जप किया है, जो भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त है, वो मैं तुम्हें आधा प्रदान करता हूँ। ये मे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। देवी मैं तुम्हें आदि तपस्या देता हूँ और मैं दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जो तुम्हें निर्भय कर देगी,
अभय कर देगी, शोकों से रहित कर देगी। और पता है, दिव्य दृष्टि देने के बाद 9 भक्ति देवहूति मैया के जीवन में सदैव हुआ है। और इतना होने के बाद भी ये मां ग्लानि से भर रही है, रो रही है। एक दिन करदम जी के पास गई देवहूति मैया और जाके कह रही हैं, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन्नपि मृतो हि सह। स्वामी, आपकी माया ने मुझे ठग लिया। आप जैसे मुक्ति प्रदान करने वाले पति को पाके नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, ना तो मैं धर्म कर पाई, ना मेरे जीवन में वैराग्य प्रकट हुआ, ना तो धर्म कर पाई न वैराग्य प्रकट हुआ। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाई, और ना मैं साधु संतों की सेवा कर पाई। मेरा जीवन तो यूं ही चला गया। देवहूति मैया कह रही हैं,